गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कितना नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे बताइएगा ज़रा। PQRS और कुछ होमवर्क भी था पिछले क्लास का। आई थिंक होमवर्क भी है बाबू, होमवर्क भी है, होमवर्क भी है। आवाज़ की जा रही है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो हेलो नो हेलो। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे बाबू, आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा। एक्चुअली साउंड प्रॉब्लम आ रही थी इससे पहले। और एक और बात जाननी थी कि क्या इससे पहले सिनोनिम्स भी रखी गई थी क्या? सिनोनिम्स होमवर्क बचा हुआ था, क्लियर हो गया था या बचा हुआ है होमवर्क? होमवर्क कुछ बचा हुआ भी है? साउंड बहुत कम है, साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो पहले हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। पहले चूंकि बहुत दिन से आप लोगों का होमवर्क नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग होमवर्क कर लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। और बताना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट इसका मतलब होता है स्टूडेंट सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, और इसका मीनिंग क्या होता है? फालतू, बहुत ज्यादा फालतू। अनावश्यक भी कह सकते हैं, अननेसेसरी भी कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो आपके साथ है इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, कोई ऐसा चीज जिसको त्यागा नहीं जा सके, अवॉइड नहीं किया जा सके। अनअवॉइडेबल मतलब हिंदी में कह सकते हैं अति आवश्यक, या हम इसको ये भी कह सकते हैं अनिवार्य, जिसके बिना काम नहीं चले उसे इनएविटेबल कहा जाता है। इनएविटेबल कहा जाता है। तीसरा जो वर्ड है वो है ग्रैंड। ग्रैंड फिलहाल हम लोग कहते हैं स्प्लेंडिड। इसका क्या होगा? स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, शानदार, शानदार। चौथा जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है मर्की। जो लोग मिथिलांचल के होंगे उनको पता होगा, मिथिलांचल में एक गाली है मर्की वाला। हिंदी में इसको बेईमानकट्टा कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बेईमान। मड़की वाला एक गाली है मिथिलांचल में, कहता है मड़की वाला। मड़की का मतलब होता है बेईमान। और उसी तरह एक वर्ड है वाइस, VICE, वाइस, और इसका मतलब होता है इविल, अवगुण, अवगुण। बच्चों छठा जो वर्ड आपके पास है वो है ओनस। इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में इसको हम जिम्मेवारी बोलते हैं कि भाई हमारे पास कई ओनस है, हमारे पास कई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स एंजॉय है, एंजॉइंग। इसका मतलब होता है अर्ज, प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। हिंदी में इसको रिक्वेस्ट करना भी कह सकते थे। सातवां के बाद जो आठवां वर्ड है स्टूडेंट्स वो है रीगल। यहां पर एक रीगल इंटरनेशनल स्कूल है। रीगल का मतलब होता है आनंद,
एंटरटेन, एंटरटेन मनोरंजन, मनोरंजन या आनंद लेना, आनंद लेना। रीगल का मतलब होता है एंटरटेन करना। नाइन्थ जो वर्ड है वो है मोड्स, इसको मतलब होता है तरीका, वेज। कहते हैं अलग अलग मोड है, तरीका। और लास्ट जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है पोंडर, 10 में PONDER, पोंडर। इसका मतलब होता है थिंक, सोचना। पोंडर का मतलब होता है सोचना। अब ये वर्ड को आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक बार फिर रिवाइज कर ले वर्ड को और concentrate on my pronunciation, how to pronounce these words. Just remember the first word, that is the redundant. Just remember redundant, redundant, superfluous, it means unnecessary. कई बार एग्जाम में सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में enjoin, JOIN, enjoin, responsibility। अब रिवाइज में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो हम कहते हैं ना कॉमन एरर में कि ये सुपरफ्लुअस आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, फालतू आ गया है, ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा एक्सेस हो गया है। तो एक्सेस के सेंस में सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट सिनोनिम के रूप में आएगा। एंटोनिम पूछा होता तो लैक दे सकते थे, कमी हो सकता था, लैक हो सकता था, बिल्कुल अर्ज इंजॉइन है। अब उसके बाद आप देख लीजिए URGE, अर्ज, ठीक है। दूसरा इनएविटेबल, इनएविटेबल। देखो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना जरूरी होता है, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड्स। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनएवॉइडेबल, इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल। तो अन में भी देखिए अवॉइड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, अनएवॉइडेबल जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सके। एविटेबल क्या मतलब होता है हटाने योग्य, और इनएविटेबल मतलब अनिवार्य जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इनएविटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनएवॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड फिनाले होता है, अक्सर देखिएगा करार एकदम ग्रैंड पार्टी हुआ, शानदार पार्टी हुआ, जबरदस्त पार्टी मिला, ग्रैंड पार्टी। ग्रैंड का मतलब होता है जबरदस्त, शानदार। तो स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम होगा, ग्रैंड पार्टी मिला, स्प्लेंडिड पार्टी मिला, स्प्लेंडिड थॉट था, ग्रैंड थॉट था। ग्रैंड का मतलब ही होता है हायर क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का। तो ग्रैंड का सिनोनिम क्या लिखेंगे बच्चों, स्प्लेंडिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्प्लेंडिड। नाउ लेट्स सी द मड़की। जो लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते होंगे वो गांव घर में लोग गाली देते हैं, मड़की वाला मड़की में धेगो। तो मड़की का मतलब होता है बेईमान, कट्टा, बेईमान। मड़की का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, और बेईमान इसको हिंदी में कहते हैं। जस्ट रिमेंबर द मड़की, मड़की इट मींस बेईमान, मड़की मींस बेईमान। और उल्टा इसका पूछेगा तो ऑनेस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो कल आप लोग से मैं इसका एंटोनिम पूछूंगा। नाउ लेट्स सी द वाइस। देखो वाइस और वर्चू दो वर्ड है, वाइस और वर्चू। ये वर्चू यदि होता, वर्चू का मतलब गुण होता है, वर्चू का मतलब होता है गुण, और वाइस का मतलब होता है अवगुण। तो वाइस एंड इविल का मतलब होता है अवगुण, बुराई। वाइस एंड वर्चू होता है, तो वाइस का मतलब अवगुण और वर्चू का मतलब होता है गुण। लेट्स सी द वाइस एंड इविल, इसका मतलब होता है अवगुण, बुराई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनस, ओनस का मतलब होता है, ओनुस नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे ऑनस। ऑनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। और एक होता है इरेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका उल्टा पूछ देगा तो IR लगा देंगे। इरेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गैर जिम्मेवार, यहां पर है ओनस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। ठीक है, जिम्मेदारी। अब देखिए इनजॉइन और अर्ज है, इनजॉइन, इनजॉइन और अर्ज है, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। क्या होता है, रिक्वेस्ट करना।
नेक्स्ट देखिए रीगल एंटरटेनमेंट। आप स्कूल देखिए, एक स्कूल है पास में, रीगल इंटरनेशनल हाई स्कूल। रीगल का मतलब होता है आनंद देने वाला, मनोरंजन प्रदान करने वाला को रीगल बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब है मोड्स। कहता है इस काम को अलग अलग मोड्स में किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो मोड्स और वेज का मतलब हो जाएगा तरीका, कोई चीज करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, मोड्स बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। दूसरा लास्ट है पोंडर और थिंक। पोंडर मतलब होता है विचार करना, थॉट मतलब होता है विचार करना, थिंक मतलब होता है विचार करना। तो ये आपका 10 सिनोनिम्स था, जिसको कल आप लोग लिख लीजिए, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब के साथ एक एंटोनिम्स देना है और एक एक सेंटेंस। ना ठीक है, और ठीक है दिखाई देना, अब दिख रहा है बाबू? ठीक है, अब ठीक है। चलिए कमेंट में ड्रॉप आउट करिए, तो कितना नंबर था, हम लोग PQRS कितना नंबर पढ़ रहे हैं, ये ड्रॉप आउट करना है कमेंट में। कमेंट में ड्रॉप आउट करनी है, कितना नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। अब साउंड ठीक है ना, अब साउंड ठीक है। और जो ये सिनोनिम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इसे याद रखिएगा, ये सब खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये जो सिनोनिम्स मैं लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इसलिए याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 था शायद, 29 हो गया था, 30 होगा। 29 हो गया था, 30 होना है, 30 नंबर होनी है। तो 30 नंबर का क्या था, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 होनी है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 होना है। लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था शायद डेमोक्रेसी इज अ परफेक्ट सिस्टम वाला हो गया था। एडवर्टाइजिंग हो गई थी, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन हो गया था। एडवर्टाइजिंग तो हो गया था ना बाबू। चलिए 30 नंबर में शायद ये क्वेश्चन होगा। तो 39 में जो हुआ था, एडवर्टाइजिंग इज अ सिस्टम लिखा है, तो मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये शायद हो गया था। ये लास्ट था ना एडवर्टाइजिंग वाला, एडवर्टाइजिंग वाला क्वेश्चन लास्ट था। एडवर्टाइजिंग वाले जो क्वेश्चन था वो लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन वही था ना एडवर्टाइजिंग वाला। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम, पी में कर रहा है प्रोवाइडेड, provided it is lubricated। क्यू में कह रहा है गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हु, आर में कह रहा है एंड
put in the hands of as work with dedication और लास्ट में कह रहा है for the maximum good of the largest number of people। अब आपके पास ऑप्शन है SQRP, बी में ऑप्शन है PRQS, सी में ऑप्शन है RPSQ और डी में ऑप्शन है QSPR। गौर से क्वेश्चन देखिए, अब गौर से देखिए, क्वेश्चन को समझना है और आराम से आप बना सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस समझने की जरूरत है। वाह दिल जले, वेरी गुड। एक बात तो भैया याद होगा, हम आपको क्या पढ़ाए थे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद वर्ब आएगा। अच्छा, ये वर्ब कैसा आएगा, इसके पहले जैसा नाउन रहेगा उसके अनुसार। अब डिपेंड वर्ब किस पे करेगा, नाउन पे। अब नाउन देखिएगा यदि, तो इंडिविजुअल्स जो है, ये देखिए इंडिविजुअल्स प्लुरल नाउन है, इसके बाद प्लुरल वर्ब चाहिए। इंडिविजुअल्स यानी नाउन यहाँ प्लुरल है, इसके तुरंत बाद वर्ब चाहिए। अब इसके तुरंत बाद कैसा वर्ब चाहिए, तो प्लुरल वर्ब चाहिए। अच्छे से यदि समझने का कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात हम यहाँ पर आपको सिखा देते हैं कि डेडिकेशन के बाद फोर आता है और डेडिकेटेड के साथ टू आता है। डेडिकेटेड रहता तब 2+V1 आता है। आप आराम से आंसर दे सकते हैं, सभी लोग सोचिए। नीचे में लिखा हुआ डेडिकेशन के लिए 4 आएगा और डेडिकेशन के लिए 4 आएगा। ऐसे भी क्लियर है कि आर के तुरंत बाद क्यू होगा, क्योंकि हैंड्स ऑफ आया है इंडिविजुअल्स के लिए, आदमी के लिए। आर के तुरंत बाद क्यू हो जाएगा। वेरी गुड राजा बाबू, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड शिवांगी, पुष्पा वेरी गुड, ब्यूटी वेरी गुड। तो आपके पास ऑप्शन है, इससे आराम से आप आंसर दे सकते हैं कि हमने कहा था कि यदि ये प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो गौर से देख लीजिए, यहाँ पर इंडिविजुअल्स प्लुरल है, इसके तुरंत बाद जो है वर्क आना चाहिए, तुरंत बाद। किसके, क्यू के तुरंत बाद जो है एस आएगा। क्यों, क्योंकि वर्क जो है ये प्लुरल वर्ब है। ये क्या है, प्लुरल वर्ब है, ये प्लुरल वर्ब है। और यहाँ पर इंडिविजुअल्स के लिए आया है वर्क विद डेडिकेशन। अब देखिए डेडिकेशन को 4 चाहिए, तो सबसे अंतिम में इसको रखना पड़ेगा। सबसे अंत में किसको रखना पड़ेगा, एस को रखना पड़ेगा। तो सबसे अंत में एस कहां पर है, तो सबसे अंत में एस बी में है, इसलिए आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है बाबू किसी को? अब जैसे देखिए, आप कहेंगे कि सर डेडिकेशन 4 या डेडिकेटेड टू, ये सब आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो बी पोजीशन का जब मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा कभी, तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, जरूर अटेंड कीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। स्पेशल जब मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिक्स प्रीपोजिशन, तो उसको अटेंड कीजिएगा, उससे आपको भी पता चलेगा कि कौन क्या लेता है। जैसे आप यहीं पर देखिए पुट इन लिया है, पुट ऑफ भी लेता है।
तो इस सब चीज को समझना होगा, कौन चीज कब का लेगा ये जानना जरूरी होगा। दूसरी बात, इंडिविजुअल्स हु वर्क होगा, यानी कि क्यू के तुरंत बाद एस होगा। ये बात हमने आपको जब पीक्यू ये पढ़ा रहे थे कोरोना कॉन्सेप्ट, तो बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाला के अनुसार लेता है, इसलिए हमको पता चल गया कि क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब चाहिए। अब वर्ब जो है यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, तो ये V2 इसके लिए आया था, इसके बाद V3 चाहिए। आगे बढ़े, चलिए 31 देखिए। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो, चलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले बच्चे कम अभी अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन सही मायने में आप जानते हैं कि इतना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज है कि सामान्य विद्यार्थी को, हम कह रहे हैं कि सामान्य तो छोड़ दीजिए, एक अच्छा खासा सीनियर विद्यार्थी से ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे साथ बने रहें तो आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। 20 क्वेश्चन मेंस में होगा और वो 20 क्वेश्चन आपको एकदम बहुत इजी लगेगा, एकदम लगेगा कि अरे इतना भारी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इतना इजी लगने लगेगा जितना आप सोचे नहीं होंगे, बहुत आसान लगेगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा परेशानी ये है कि लिखना पड़ता है इसमें ज्यादा और टाइम ज्यादा इसलिए लग जाता है। द प्रेस, लेकिन बोर्ड पर लिखने के बिना काम चलेगा नहीं, बोर्ड पे लिखने से ज्यादा समझ में आता है। द प्रेस should help to create, ये हो गया। P who govern the fate of nation। फैट का मतलब होता है भाग्य। क्यू में कह रहा है द masses and those आर में देखिए क्या कर रहा है, a healthy understanding between एस में कर रहा है and reflect reactions and opinions 6 में क्या है, to the contemporary issues concerning them। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं आप। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाला के अनुसार लेगा, ये बात हमने अभी अभी बताया है। SPRQ डी में RQPS अभी अभी बताया है ना। रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है उस नाउन के तुरंत बाद, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद जिसके लिए वो आया है। ये आप स्पष्ट कर लीजिए पहले कि जो हु आया है ये वाला, ये किसके लिए आएगा। तो बिटवीन के लिए आ नहीं सकता है, ओपिनियन के लिए आ नहीं सकता है, क्योंकि जब भी आएगा तो आदमी के लिए। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि क्यू के तुरंत बाद पी रखना पड़ेगा। क्यू के तुरंत बाद क्या रखना पड़ेगा, पी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोज के लिए हु आया है। दोज के लिए हु आया है, ये क्लियर जैसे ही हुआ इसको वर्ब प्लूरल चाहिए, तो गवर्न किसके लिए आया है। गौर से देखिए तो गवर्न तो क्या कर रहा है, गौर से स्पष्ट क्लियर हो गया कि हु गवर्न, तो देखिए वर्ब भी प्लूरल आ गया। तो क्यू के तुरंत बाद पी इसमें खोजते रहिए, क्यू के तुरंत बाद खोजिए पी, क्यू के तुरंत बाद पी होगा। अब बताइए कि बहुत भारी लग रहा है। दूसरी बात कहेंगे सर कैसे आ गया, तो हम आपको पढ़ाए हैं ना जी। नाउन
या प्रोनाउन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और वो भी बताए थे कि आदमी होना चाहिए, आदमी यानी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या आएगा, दोज के लिए हु आया है। ये बात भी क्लियर है क्योंकि यहाँ पर वर्ब कैसा आ चुका है, प्लूरल वर्ब आ चुका है। अब प्लूरल वर्ब यहाँ पर कौन था, गवर्न था। ये तो क्लियर है कि क्यू के तुरंत बाद पी होगा, ये क्यू में है और ये पी में है। क्यू के तुरंत बाद पी, आंसर कहां पे है, डी में। किसी को कोई दिक्कत है? अब बताइए क्या भारी लग रहा है? अब बताइए कि ये टॉपिक को जितना हम भारी मान के चलते थे, क्या उतना भारी लग रहा है? सच बताइएगा। देखिए सामान्य तौर पर जो स्टूडेंट सीनियर भी है उनको ये टॉपिक बहुत भारी लगता है, और इसका वजह ही कि वो हिंदी करने में और रिसर्च करने में अपना टाइम बिता देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार जब आप चलेंगे, देखिए हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। ऐसे तो 500 PQRS है, और वो 500 PQRS होने के बाद हम एकदम 100% गारंटी देंगे कि जो मेंस का एग्जाम विद्यार्थी देगा तो उसमें 20 का 20 वो सही बनाएगा। दूसरी बात, इतना कम समय में बनाएगा, जितना देर में कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ते रहेगा तब तक मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि वो 100% यानी 20 क्वेश्चन आता है PQRS का, वो 20 का 20 सही बना लेगा। पीटी में एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का, उसका 100% वो क्वेश्चन सही होगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पर ये खासियत ये होगा कि कम टाइम लगेगा, क्योंकि आज के जगत में सबसे बड़ा जरूरत है कि टाइम कैसे कम लगे। सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम टाइम में हम कैसे बनाएं। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है बाबू, कि कम समय में बनना चाहिए। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, सभी को मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। पहले देखिए इसमें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में? और ये ऐसा टॉपिक है ना जो बोर्ड पर लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। और एक बात आप पूरे के पूरे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये चैलेंज देता हूं, आपके पास हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा। पहली बार मैं बता रहा हूं, आप पूरा यूट्यूब के खंगाल के देख लीजिए PQRS का क्लास। यदि इससे बेहतरीन कहीं मिल जाए फिर आप बताइएगा। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है और एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ताकि बिना हिंदी किए हम कम समय में इसको सॉल्व कर सके। कहीं नहीं है, पूरे यूट्यूब पर आप खोज के देख लीजिए, है ही नहीं। चलिए नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है सो देखिए। कोई जादू नहीं है, ये सब के सब रूल है। 32 कह रहा है साहिल was very disappointed। disappointed का मतलब नाराज है। disappointed, बेचारा बहुत नाराज है, उदास है। काहे भाई? पी में कह रहा है for 10 years, for 10 years with sincerity and dash। क्यों में कह रहा है any इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी होता है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुआ। आर में कह रहा है बिकॉज
करेक्ट। कोई भी आदमी क्यों उदास होगा? ही वर्कड फॉर, he worked for his company, his company, एस में करा डिलीजेंस, याद होगा मेहनती होता है, डिलीजेंस, बट वाज नेवर गिवन। और 6 में करा और एप्रिसिएशन फॉर हिज वर्क। एप्रिसिएशन प्रशंसा कहा जाता है, काम का प्रशंसा किया जाना। ए प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करने वालों को अलग से ये किया जाता है, SQPR। मॉल वगैरह में जाइएगा तो लिखा रहता है किस महीना में किसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। मॉल की देखिएगा आप, जहां पे बिलिंग होता है उसके पीछे में एक लगा रहता है कि इस महीने का कौन सबसे अच्छा काम करने वाला है। अब यहाँ पर आपको समझना सोचना है, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं देखूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। कोई भी आदमी क्यों उदास होगा भैया? मोनू रो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी मारी है। विकास उदास है क्योंकि उसकी स्त्री मित्र छोड़ के चली गई है। तो कह रहा है साहिल उदास था। कोई पूछेगा ना भैया काहे उदास था, क्यों उदास था? गौर से समझिए, दिन समझना क्या है, बस आप सेंस लगा के देखिए। कोई कहेगा कि जानते हो कल बिकिया उदास था, और भाई बिक्की क्यों उदास था? क्योंकि उसकी स्त्री मित्र छोड़ के भाग गई। तो यहां पर कह रहा है साहिल उदास था। इसके तुरंत बाद हम कौन सा वाक्य से शुरू करेंगे? स्पष्ट मिल रहा है कि आर से शुरू करना पड़ेगा भैया। स्पष्ट हो रहा है भाई कि किससे शुरू करेंगे? आर से। कोई कह रहा उदास था, उदास था तो कहेगा कि क्यों उदास था? आखिर क्योंकि कह रहा कि उदास था क्योंकि ही वर्कड फॉर हिज कंपनी। बहुत दिन से काम किया लेकिन उसको कोई भी क्या नहीं मिला है। कह रहा फॉर 10 years with the sincerity and diligence but was never given any increment in salary। तब पर भी आज तक उसका सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुआ है और एप्रिसिएशन भी नहीं मिला है फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए प्रशंसा भी नहीं मिला है। तो आई होप कि आंसर क्लियर होगा। अच्छा ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को कि बिकॉज से क्यों शुरू करेंगे? इसके तुरंत बाद बिकॉज क्यों आएगा? क्योंकि यहां कह रहा बहुत उदास था, तो कोई आदमी पूछ देगा भाई क्यों उदास था। ये बात है कि नहीं? कोई आदमी आपको कह दे कि मधु रो रही थी, कोई आदमी कह दे कि मधु रो रही थी, तो वहां पर पूछ देगा ना। कोई भी आदमी तो वहां पर पूछ सकता है कि क्यों रो रहा था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? देखिए कितना टाइम लग रहा है। अरे मेरे को तो इसलिए समय लग रहा है कि हम आपको समझा रहे हैं। मेरे को इसलिए समय लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन सच मायने में जब आप बनाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप सीधे देखेंगे कि यहां पर करा उदास था क्योंकि, क्लियर हो जाएगा, आर से खट हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि ऑप्शन जरूर देखना है। ऑप्शन आपको बहुत मदद करेगा, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन देख के जब चलते हैं तो जल्दी काम होता है। हालांकि मैथ्स में भी इस तरह का लागू होता है, रीजनिंग में भी लागू होता है। ऑप्शन हमें हेल्प करता है छांटने काटने में कि नहीं ये वाला तो नहीं हो सकता है। अब देखिए सवाल था कि आर से शुरू किया, आर से दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, तो टाइम बच गया, आंसर देख निकल गए। और 2-3 और होता तो फिर अगला प्रोसेस के लिए जाते। ओके आगे बढ़े। कैसा लग रहा है ये टॉपिक? भले टफ माना जाता है लेकिन आप सच बताइए, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। क्योंकि कुछ तो होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्लास ट्यूशन, कोई ना कोई टीचर से कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना। और ये टॉपिक या तो पढ़ाया नहीं गया होगा या पढ़ाया गया होगा तो इतने क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे। मैं जानता हूं ये बात को, इतने क्रिस्टल क्लियर के तौर पे नहीं पढ़ाया गया होगा और इतने कम समय में कैसे सॉल्व करना ये नहीं सिखाया गया होगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्रिस्टल क्लियर वे में समझ भी पाएंगे
और एग्जाम में आप धुआं कर देंगे, एकदम आराम से आप बना देंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सभी लोग को। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन भी मोबाइल में ही है, इसलिए आप लोगों का जो चैट है वो ऑन करके फिर मोबाइल से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एकरा व्हेन a person P में कह रहा है put in sincere and diligent। diligent पढ़ाए थे ना, मेहनती होता है, and diligent क्यों में कर रहा है strives for perfection। मेहनती लोग परफेक्शन के लिए दिन रात एक कर देता है। efforts along with authentic एस में कह रहा है in his work he must। मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद V1 आता है, याद है ना आपको? याद है भैया? याद है? एंड नोवेल आइडियाज ऑफ हिज ऑन। आपको याद है ना, मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद V1 आता है, यही इसका की कॉन्सेप्ट है। क्यू आर क्यू पी एस पी आर। गौर से देखिए, और सबको पता है मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद V1 आता है, बन जाना चाहिए। सभी लोगों को पता है मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद V1 आता है। सभी लोगों को पता है ना भाई मेरे, V1 आता है। भैया भैया ये देखो, ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, इसके बाद V1 चाहिए। वर्ब 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये तो क्लियर हो गया ना कि S के तुरंत बाद P होगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि S के तुरंत बाद P होगा। और वाक्य ऑप्शन में यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि S के तुरंत बाद P होगा। और ऑप्शन को देख लीजिए, S के तुरंत बाद P कहां पे है? D कैसे होगा साधना दीदी? यहां देखिए Q के बाद S है। अच्छा, S के बाद यहां भी P है, सॉरी, दो दो जगह है भाई, फंसना नहीं है। यहां देखिए, यहां भी S के बाद P है और यहां भी S के बाद P है। अब कंफाइन करना है दोनों में। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से पहले समझने का कोशिश कीजिए। फिर मैं बताऊंगा।
एक बात और क्लियर कर दूं क्या, परफेक्शन अपने साथ इन लेता है, परफेक्शन इन हिज वर्क, कोई भी आदमी अपना काम में परफेक्शन चाहता है, परफेक्शन इन लेता है। अब क्लियर हुआ भैया, अब क्लियर हो गया। मस्ट के बाद V1 चाहिए तो मस्ट के बाद पुट आ गया, और परफेक्शन को इन चाहिए, परफेक्शन को इन चाहिए, तो गौर से देख लीजिए क्यू के तुरंत बाद एस होगा, और एस के तुरंत बाद क्या होगा, पी होगा। वेरी गुड साधना, बहुत अच्छा, सही था आपका। और बताइए, सही लगा, आसान हुआ क्या? हिंदी करेंगे उस टाइम, उस टाइम हिंदी करने का दिमाग लगाना है, एग्जाम में हिंदी करना है क्या? बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्वेश्चन को, हिंदी नहीं करना है। याद होगा आपको, रावण के पास भी मरने के लिए इतना बड़ा रावण और शक्तिशाली था, लेकिन एक ही छोटा सा उपाय क्या था, उपाय था कि उसको नाभि में मारना है, विभीषण की जरूरत था। उसी टाइप से आप सभी विद्यार्थियों के एक अच्छा रणनीतिज्ञ का, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मार्गदर्शक की जरूरत होता है, कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का एक क्लू होता है छोटा। जैसे ये पूरा इतना लंबा चौड़ा है, विद्यार्थी हिंदी करेगा, लेकिन आप सब जानते हैं, कॉमन एरर में जानते हैं, कोरोना कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए भैया, कि मस्ट के बाद यानी मॉडल एक्सोडिक वर्ब के बाद V1 चाहिए। अब यहाँ यदि मॉडल एक्सोडिक वर्ब है, हम खोजेंगे कि V1 कहां पर है, तो दिखाई दिया P में V1 है, तो S के तुरंत बाद P रख देंगे। फिर एक बात और समझने की जरूरत होगा, जब हम आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ाएंगे या प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि हर आदमी अपना काम में परफेक्शन चाहता है, तो परफेक्शन अपने साथ इन लेगा, अतः क्यू के तुरंत बाद एस रखना पड़ेगा, अतः क्यू के तुरंत बाद एस रखना पड़ेगा। फहार देंगे क्वेश्चन को ठीक है, बताए तो एक बार फिर से बाबू, परफेक्शन को इन चाहिए तो क्यू के तुरंत बाद एस रखेंगे, और मस्ट के बाद V1 चाहिए, तो हमारे पास V1 कहाँ है, P में, इसके तुरंत बाद P रख देंगे, किसके तुरंत बाद, S के तुरंत बाद P हो जाएगा। अब फिर बताएं इसको, आगे बढ़े, अब बढ़े उपाध्याय जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, ये देखिए, फेमस मैजिशियन पी में कहता है टू द कॉलेज ऑफ आर्ट्स, क्यू में कहता है फेल्ड टू एंटरटेन, आर में कहता है who was invented। अब जैसे ही हु आ गया तो क्लियर हो गया कि हु कहां पे लगाना है, ये बात तो क्लियर हो गया ना कि हु कहां लगाना है। द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स when he
सोड, सोन और सोड दोनों होता है। 6 नंबर में कह रहा है हिज ओल्ड ट्रिक्स टू देम। और ऑप्शन है, आप तब तक आंसर भी दे दीजिएगा, इतना आसान है। RPQS, बी में है PSQR, सी में है SQPR और डी में है QRSP। बहुत सिंपल है, सोचिए सोचिए सोचिए, सोचना जरूरी है, सोचिए और बनाइए। बहुत आसान है। रिलेटिव प्रोनाउन आदमी के नाम के तुरंत बाद आता है। नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद हम किसको लिखते हैं? हु को लिखते हैं। अब खोजना है कि नाउन कहाँ है और किसके बाद इसको रखना है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यदि आप गर्मी में बैठ के अभी मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके मुकद्दर जो होगा उसका पन्ना कभी कोरा नहीं होगा, खाली नहीं जाएगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगा, वो जरूर काम आएगा आपकी मेहनत। इसलिए एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए और देखिए कि एक समय अपने आप में एकदम ट्रिमेंडस डेवलपमेंट होगा। तो ये आदमी क्लियर कर चुका है कि भैया मेरे कि ये जो मैजिशियन है इसके तुरंत बाद हमको हु रखना पड़ेगा, है या नहीं? यस और नो? यस और नो? आर सबसे शुरू में होगा, यस और नो? आर सबसे शुरू में होगा, यस और नो? ये मैजिशियन के लिए आया है, मैजिशियन के लिए आई है। मैजिशियन मतलब आदमी होता है, मैजिशियन कौन होता है? जादूगर। और इस जादूगर के लिए आया है हु। क्या आया है? हु। करा वाज इन्वेंटेड। अब क्या करा? इन्वेंटेड टू द कॉलेज ऑफ आर्ट्स। टू कॉलेज ऑफ आर्ट्स। फिर कह रहा है फेल टू एंटरटेन किसको? द क्राउड, ऐसा अंतिम में होगा, ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन ही शाउटेड हिज ओल्ड ट्रिक्स टू देम। कोई दिक्कत? क्यों? ऐसे भी समझिए। शाउटेड के लिए तो ये तो हु आएगा नहीं। इसके बाद समझिए एंटरटेन के लिए हु आएगा नहीं, आर्ट्स के लिए हु आएगा नहीं, क्यों? हु किसके लिए आएगा? मैजिशियन के लिए। तो क्लियर हो गया कि आर से शुरू करना है। वाक्य को देखिए यदि तो आर से शुरू होने वाला एक सेंटेंस है और इस तरह से हम ए आंसर दे के आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे का? एनर्जी बचा के रखेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। सीधा दिख जाएगा ऑप्शन में कि आर से एक ही शुरू है। और ये बार बार आ गया, आज 4 बार आ गया है। क्या 4 बार आ गया आज? कि रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये आदमी के नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। तो यहाँ हु लिखा हुआ था, यहाँ आदमी लिखा हुआ, तो आदमी इसके तुरंत बाद हु होगा। और ये बात हम आपको कोरोना कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाए हैं। बेसिक जो बाद में हमसे क्लास वगैरह करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम फी में जो है आने वाले भविष्य में 999 में पूरा फाउंडेशन बैच आएगा, तो उसमें भी वो जो बेसिक से पढ़ लेंगे उनको और ज्यादा इजी लगने लगेगा, क्योंकि वहां पर एक एक वर्ड को पढ़ाया जाएगा। बेसिक क्लास जो है ऐप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से 999 में कोर्स आने वाले फ्यूचर में आपको मिलेगा मेरा, तो उसमें और आसान लगने लगेगा। जैसे आपको लग रहा है कि क्या सर जादू जान रहे हैं क्या, ये पता कैसे है? भाई आपको भी पता होगा।
आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कितना कम समय में सॉल्व कर रहे हैं। या खुद ही आप याद कीजिए, जो कोरोना कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं तो आपको लगता है कि कोई रटना पड़ रहा है? सीधे दिखाई देता है कि हाँ सर बताए थे कि मस्ट के बाद V1 आता है, हाँ सर बताए थे कि इसके बाद V4 आता है। सब खुद खुद ब खुद आपको एक कंसेप्ट माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दूसरी बात है, रटना नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए अभी 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 में बार बार आ गया कि जो हु है ये आदमी के लिए आता है, ये जो हु है आदमी के लिए, ये जो हु है आदमी के लिए आता है, ये पढ़ लिए। दूसरी बात, उस समय कोरोना कंसेप्ट में ये भी पढ़े थे कि यदि द सेम रहता है, नन रहता है, द ओनली रहता है तो हु के जगह पर दैट आता है। तो जो सारा रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो हम हमारा इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा फील नहीं होगा कि हमें रटना पड़ेगा। बस एक मन का डर है अंग्रेजी, और कुछ नहीं है डर के सिवा। अंग्रेजी का डर हमारे मन से हट जाएगा, उस दिन हम इनकम टैक्स ऑफिसर हमें बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ खासकर बिहारी स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, रीजनिंग भी बड़ी आसानी से बना लेते हैं। यदि किसी भी से पूछ दीजिए तो सबसे ज्यादा कमजोरी कहाँ उनका है, अंग्रेजी का नाम लीजिए तो लगता है कि वो जो है कोरोना है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका कोई दवाई ही नहीं है, ये कोरोना के तरह वायरस है। लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है, ये अंग्रेजी है, यह एक भाषा है। इसको समय दीजिए, इससे प्यार जरूर होगा। क्योंकि समय तो देना पड़ेगा। यदि आप प्यार करना चाहते हैं, यदि आप किसी से फायदा लेना चाहते हैं, उसे समय दीजिए। जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपको उससे प्यार नहीं हो सकता है। हर कोई ताली दोनों हाथ से बजता है। आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ बने रहते हैं, 20, 25, 30, 40 भी कभी कभी रहे। यदि यही 3 लड़का पे आ जाएगा, 5 लड़का पे, अगले दिन सर को फोन करेंगे, सर नींद ज्यादा आ रहा है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसलिए क्लास ले रहा हूं क्योंकि आप मेरे कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप क्यों आ रहे हैं ये भी बता देते, आपको भी लग रहा है कि हाँ सीख रहे हैं। यदि हम आते, अपने आप का बरगलाते, अपनी बड़ाई करते, केवल कुछ से कुछ फेंक के चले जाते, अगले दिन कहते झूठ मूठ का इतना नेट काहे खत्म करे, फिल्म देख लेते, कपिल शर्मा का शो देख लेते। और मैं कहूंगा भी कि बेहतर है कि फिल्म देख लीजिए। यदि कोई आदमी पका रहा है, किसी से सीख नहीं रहे, बेटर है हम फिल्म देखेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि कोई आके अपना बड़ाई देने में टाइम बिता रहा, यदि केवल एक चीज ऐसा आलतू फालतू लेके पूरा घंटा बिता दे रहा है, तो वहां पर ये बेटर है कि इससे अच्छा है कोई अच्छा सुंदर सा फिल्म देख लीजिए, गाना सुन लीजिए। फालतू का टाइम बिताने से कोई फायदा नहीं है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में चले। क्वेश्चन 35 कल पढ़ाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके। क्योंकि अभी 7 बजे से हमें पीएससी एडुकेयर पर टेंस का क्लास लेके आना। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में हिज ओल्ड ट्रिक्स टू देम लिखा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।